प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। आज डिवोशन में चलेंगे हम लोग। उससे पहले आइए प्रार्थना करते हैं। महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं, तेरी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं आज प्रत्येक भाई बहन जो वचन पे तेरे समर्पित है, तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए। प्रभु, आप उन्हें बुद्धि समझ दीजिए और आपकी आत्मिक प्रेरणा दीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए और तेरे अच्छे वरदानों में अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों का दिन आपकी उपस्थिति में बीते और जो भी काम काज करे प्रभु, हर एक काम में तेरी महिमा होने पाए। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांग, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे, कल से हम लोग शुरू किए यीशु मसीह के चरित्र के ऊपर। यीशु मसीह का चरित्र, ठीक है, हम उसके विषय में, यीशु मसीह हमारे लिए एक पद चिन्ह छोड़ कर गए। पहला पत्रस का 2 अध्याय वचन 21 में वह हमारा आदर्श है ना, केवल कार्य में वरन चरित्र में भी। सिर्फ कार्य में ही नहीं दिखता, बल्कि उनकी स्वभाव में, उनकी बातों में, उनकी 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 स्वभाव पूरी तरह से सेम। जैसे शब्द कह रहे हैं, जैसे काम कर रहे हैं, वैसे उनका स्वभाव दिखता। तो आज कल हम लोग देखें यीशु मसीह पवित्र था, ठीक है। आज प्रत्येक भाई बहनों को पवित्रता के बारे में और सिद्धता के बारे में सोचना चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे, यीशु मसीह प्रेममय था, उसमें प्रेम भरा हुआ था। प्रेम एक ऐसा शब्द है, आप कोई भी चीज को जीत सकते हैं प्रेम से। गुस्सा, क्रोध, जल्दबाजी, ये सब तोड़ता है, पर प्रेम जोड़ता है। आज हम लोग उसके विषय में बात करेंगे। उद्धारकर्ता का प्रेम दो तरह से प्रकट किया गया। हमारा जो उद्धारकर्ता है, उसकी प्रेम दो तरह से प्रकट किया गया। पहला अपने पिता के प्रति और दूसरा है मानव जाति के प्रति। पहला अपने पिता के प्रति, दूसरा मानव के प्रति, इंसानों के प्रति। यूहन्ना 14:31 में, संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं। संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं। अद्भुत बात है। यीशु मसीह का ये एक बहुत अच्छा उदाहरण हम देखते हैं। प्रेममय था, वो किस तरह से प्यार करता था लोगों से। यीशु ने यह प्रेम पिता की आज्ञाकारिता द्वारा प्रकट किया। यूहन्ना 6वां अध्याय वचन 38 में आज्ञाकारिता के द्वारा प्रेम को प्रकट किया। आज जिससे जो प्रेम करता है वो काम कर पाएगा। अगर मैं आपसे प्यार करता हूं तो मैं काम करूंगा आपके लिए। अगर आपसे प्यार नहीं है तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। कई सारे लोग, आज मसीह लोग बोलते कि प्रभु से बहुत प्यार है, प्रचार करने के लिए शर्म आता है, कलीसिया आने के लिए बहाना है, संगति प्रार्थना में आने के लिए काम है, बिजी है, शाम को कुछ काम आ गया, प्रार्थना में नहीं अटेंड कर पाए। जो परमेश्वर पे समर्पित और परमेश्वर से प्रेम करता है, वो बहाना नहीं करता है, वो बिजी नहीं होता है, वो प्लानिंग के साथ हर चीजें करता है। यीशु मसीह वही किया। यीशु मसीह सबसे पहले पिता से प्रेम किया और उसकी आज्ञा माना। अद्भुत है। आप और मेरा उद्धार करता परमेश्वर से प्रेम करता है। जिसने उसे भेजा है उससे वो बहुत प्यार करता है। आप और मैं कई बार अपने भेजने वाले को, अपने बुलाने वाले को, हमें जो सुसमाचार सुनाया, उनको हम कई बार भूल जाते हैं। बट प्रभु यीशु मसीह अपने भेजने वालों को कभी नहीं भूला। यूहन्ना 6:38 में, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। अद्भुत बात, उसी की इच्छा पूरी करने के लिए वो स्वर्ग से उतरा। यूहन्ना 14:31 में, इसीलिए यह इसीलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं और जैसा पिता ने मुझे आज्ञा दी है वैसे ही
करता हूं। अद्भुत है। पिता से वो प्यार करता है, पिता ने उसे आज्ञा दिया है और उसे पूरा वो कर रहा है। यीशु ने वह काम पूरा किया जो व्यवस्था ने, परमेश्वर ने उसे पूरा करने के लिए सौंपा था। वो काम यूहन्ना 17:4 और 19:30 में संपूर्ण कार्य हम क्रूस पर देखते हैं। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करने करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। आज आपको मुझे महान आज्ञा दिया गया है। क्या हम परमेश्वर की कार्य को पूरा करने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो आज से तैयार हो जाइए। देखिए, उद्धार आशीष के लिए नहीं है या आशीष पाने के लिए या आपकी शांति जीवन, आपका जीवन शांति। जब परमेश्वर में आप बढ़ेंगे, परमेश्वर से प्यार करेंगे, ऑटोमेटिकली आप शांति में हो, क्योंकि परमेश्वर शांति का परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है। जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर में बढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें आप में बने रहेगी। सिंपल। कई बार हम इन सब चीजों को नहीं समझ पाते हैं। पिता ने जो काम उसे दिया था वो उसे पूरा किया और पिता की महिमा भी किया। यूहन्ना 19:30 में कहता है, तब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर अपना प्राण दिया। ये क्रूस की 7 वाणी में से 6 वाणी है। संपूर्ण कार्य किया, पूरा किया। आप और मुझे आज कुछ करने की जरूरत नहीं, सब चीजें पूरा किया। समझ रहे हैं? यीशु पिता से प्यार करता था, इसीलिए पिता की आज्ञा को पूरा किया, और उस पिता ने जो काम दिया था उसे भी वो पूरा किया। क्या आप और मैं पिता के काम पूरा कर रहे हैं? यीशु के काम पूरा कर रहे हैं? यीशु के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं? यीशु के छत्र चिन्ह पर चल रहे हैं? उसी के आदर्श बन रहे हैं? वो हमारे लिए आदर्श छोड़ गया। दूसरी बात, यीशु कलीसिया से विशेष रूप से प्रेम रखता है, विशेष रूप से प्रेम रखता है। इफिसियों 5:25 में, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। अद्भुत बात। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे यीशु ने कलीसिया से प्रेम रखा और अपने आप को दे दिया। ये कलीसिया, अगर यीशु मसीह प्राण नहीं देता क्रूस पर तो ये कलीसिया आज नहीं होता। ये कलीसिया के लिए अपना प्राण दिया ताकि जितने भी लोग यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और कलीसिया में ऐड और परमेश्वर का संतान कहें। अद्भुत है। तीसरी बात, यीशु अपने लोगों से विशेष प्रेम रखता है। यीशु अपने लोगों से विशेष प्रेम रखता है। यूहन्ना 13:1, अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता। अपने लोगों से वो प्रेम रखता, प्रेम वैसा ही प्रेम रखता रहा। अपने लोगों से वो प्रेम रखता। हम अपने लोगों से नफरत करने लगते हैं, अपने लोगों से घृणा करने लगते हैं, अपने लोगों से दूर हो जाते हैं। यीशु अपने लोगों से प्रेम किया। यीशु पापियों से प्रेम रखता है। लूका का 19:10 में बताया गया है कि वह खोए हुओं को ढूंढने और बचाने के लिए आया। खोए हुओं को ढूंढने और बचाने के लिए आया। अद्भुत है नहीं? सुंदर बात। पापियों से प्रेम करो। मत्ती का 9:13 में कहता है, इस प्रकार दिखाया है, यीशु बलिदान नहीं परंतु दया चाहता है। हर किसी से बलिदान नहीं परंतु दया चाहता, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया। मत्ती का 5:44 में कहता है, यीशु मसीह अपने दुश्मनों से प्रेम किया और हमें करने के लिए कहता। मैं दी गई 5:44 में दी गई अपनी शिक्षा के प्रति आज्ञाकारी रहा और उसने अपने शत्रुओं से प्रेम किया। अद्भुत बात।
जो शिक्षक था उसके प्रति वो आज्ञाकारी है और अपने दुश्मनों से प्रेम रखता। लूका का 23:24, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। क्रूस पर तड़प रहा, दुख में है, कष्ट में, दर्द में, पीड़ा में है। ऐसे समय पे ये भी एक पुरुष की वाणी है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यीशु बच्चों से प्रेम रखता था, बच्चों से बहुत प्यार रखता था। मरकुस का 10 अध्याय 13 से 16 में सुंदर विवरण है, सुंदर विवरण आप पढ़ सकते हैं। यीशु बच्चों से प्यार रखता। यीशु मसीह निर्धन बनकर अपना प्रेम प्रदर्शित किया, निर्धन होकर अपना प्रेम को प्रदर्शित किया। आज आप और मैं यीशु मसीह पर आकर धनवान होने के लिए सोचते हैं। यीशु मसीह धनवान होकर निर्धन हुआ ताकि आपसे मुझसे प्रेम कर सके। दूसरा कुरिन्थियों का 8:9 में कहता है, जिससे हम धनवान हो सके। यीशु मसीह ने निर्धन बनकर अपना प्रेम प्रदर्शित किया जिससे हम धनवान बन सके। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। अद्भुत नहीं है? ये अच्छा नहीं है? प्रभु हमारे लिए किया। उसके श्रेष्ठ प्रेम का प्रमाण यह है कि वह स्वेच्छा से हमारे लिए मर गया। ये सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। वो स्वेच्छा से आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिए, कब्र में चला गया और तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको जानता है, आपके विचार को, आपके मन की बात जानता है। वो आपकी प्रार्थना को सुनता है, आपसे व्यक्तिगत संबंध रखना चाहता है। समझ रहे हैं? वो आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए हम पापी होने के बावजूद भी वो हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। जो कोई भी उसका नाम लेता है आज उद्धार पाता है। अद्भुत है। यूहन्ना 15:13 में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम और किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। यीशु निरंतर दिन प्रतिदिन हमारे देखभाल और भरण पोषण करके हम पर अपना प्रेम प्रकट करता रहता है। मत्ती का 6:33 में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज में रहो तो बाकी सब वस्तुएं मिल जाए। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता की खोज करो, परमेश्वर की बुद्धिमत्ता में बढ़ो, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ो, परमेश्वर के राज्य में बढ़ो। सीखो कि मैं कैसे लोगों से प्रेम कर सकूं, सीखो कि मैं कैसे सुसमाचार लोगों तक पहुंचा सकूं, सीखो कि परमेश्वर से मैं प्यार करता हूं तो मैं उसके कार्य को भी पूरा करूं। समझ रहे? प्रभु यीशु मसीह प्रेममय है। आपको मुझे भी प्रेममय बनना है। आमीन, आमीन। आइए प्रार्थना करते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तू पापियों से प्रेम करता है, तू खोए हुए लोगों को खोजता है और तू उन्हें बचाता है। तू उद्धारकर्ता बनकर इस धरती पर आया, हमारी अपराध, हमारी दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर आप जीवन दिए, कब्र में गए, तीसरे दिन जीवित हो गए। आज जो कोई भी आपके नाम लेता है वो उद्धार पाता है। यीशु, प्रत्येक भाई बहन जो विश्वास करते हैं, तेरे वचन सुनते हैं, तुझसे जो प्यार करते हैं, आप उनको प्रेरित करो कि आपकी आज्ञा को पालन करें और आपकी इच्छा को पूरा कर सकें। और आप उन्हें प्रेरणा दो प्रभु, आपके अनंत मकसद को प्रकट करो। प्राणों को बचाने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए आप उन्हें प्रेरित करोगे। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन जो वचन सुनते। ब्लेसिंग करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। शुभ रहे दिन आपका परमेश्वर के साथ। और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।